आज के इस वीडियो में क्लास 12 के गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताया जाएगा और यह महत्वपूर्ण प्रश्न हर साल के पेपर में पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। तो प्रश्न क्या है, यदि a बराबर यहाँ पर जो आव्यूह में मान दिया गया है 1 1 1 है, 3 4 3 3 3 4 है, तो सत्यापित कीजिए a इंटू एडज्वाइंट a बराबर माड a। यहाँ पर बगल में आई भी रहेगा तत्समक आव्यूह, लेकिन यहाँ पर प्रश्न में आई छूट गया है, तथा ए इनवर्स जो है ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है प्रश्न को कैसे हल करना है, तो 8 नंबर का यह प्रश्न है और हर साल के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कैसे इसको हल करेंगे, एक एक लाइन जो है आपको सरल भाषा में बताया जाएगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर क्वेश्चन को पहले नोट कर लेंगे। क्वेश्चन जो दिया गया है ए बराबर जो है दिया गया है और यहाँ पर एडज्वाइंट ए निकालना है, माड ए भी निकालना है और ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है ए बराबर, पहले ए बराबर नोट करेंगे। तो ए बराबर प्रश्न में क्या दिया गया है, तो यहाँ पर जो मान दिया गया है 1 1 1 दिया गया, आव्यूह का मान जो है 1 1 दिया गया, यहाँ पर 3 4 3 और यहाँ दिया गया 3 3 4 दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर माड ए का मान निकालेंगे। माड ए कैसे निकाला जाएगा, तो सबसे लिखेंगे माड ए बराबर, जब इसको प्रसार कर दिया जाएगा तो माड ए का मान निकल जाएगा। प्रसार कैसे किया जाता है, पहले सबसे पहले 1 1 पर आप कलम रखेंगे और नीचे की तरफ इसको काट देंगे, नीचे कटेगा ऊपर कटेगा, क्या बचेगा 4 3 3 4 बच जाएगा। देखिए 1 पे कलम रखना है, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ 4 3 3 4। अब 3 वाला जब मान लेंगे ना तो आगे आगे याद रखेंगे -3 लगाएंगे, क्या लगाएंगे 3। जब भी यह मान को लगाया जाता है ना तो आगे का चिन्ह क्या रहता है माइनस, हर दूसरा मान जो है माइनस रखना है, याद रखें हर दूसरा मान जब भी लिखेंगे इसमें माइनस लिखेंगे। तो यह -3 हो जाएगा और 3 को नीचे सीधा काटते हैं, नीचे काटेंगे ऊपर काट देंगे, क्या बचेगा 1 1 3 4 बच जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ 3 वाले को प्रसार कर लीजिए 3, अब 3 को नीचे काट देंगे ऊपर काट देंगे, क्या बचेगा 1 1 4 3 हो जाएगा। अब इसी को क्या करेंगे, हल कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, एक लाइन और चलेंगे तो माड ए का मान जो है आ जाएगा। माड ए का मान 1 हो गया, 4 में 4 का गुणा करेंगे, 4 चौक को 16, 3 त्रिकी 9 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब 4 का नम 4 हो गया, -3 हो जाएगा, प्लस जो है 3 हो जाएगा, 3 का नम 3 और 4 का नम 4 हो जाएगा। तो एक एक लाइन जो है आप लोग समझ गए होंगे। अब जब भी दूसरा मान लिखा जाता है, हर दूसरा वाला मान, देखिए बीच में माइनस आ गया माइनस, जब इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा जब दूसरे वाला का गुणा होता है ना तो माइनस चिन्ह बीच में आता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर माड ए बराबर हो जाएगा 1 हो गया, 16 में से, अब 16 में से जो है यहाँ 9 घट जाएगा, तो 16 में से 9 जब घटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 7 हो गया, -3 हो गया, 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 हो गया और 3 में से 4 जाएगा -1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस ए बराबर हो गया 7 एक नम क्या हो जाएगा, 7 एक नम 7 हो गया, 3 एक नम 3 हो जाएगा और 3 में का गुणा करेंगे 3 एक नम 3 हो जाएगा। माड ए बराबर आ गया 7 -3 मिलकर के -6 हो गया, 7 में से 6 घटा देंगे तो माड ए का मान जो है 7 में 6 जाएगा 1 आ जाएगा। तो माड ए का मान निकल गया। तो उम्मीद करते हैं ये माड ए कैसे निकाला गया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको प्रसार कर लीजिएगा और प्रसार करना जो है आप लोग सीख लीजिए कैसे इसको प्रसार किया गया है। अब यहाँ पर ए का मान जो दिया गया इस मान को जो है नोट करेंगे और जो है एडज्वाइंट ए निकालेंगे। अब एडज्वाइंट ए कैसे निकलता है, अब एडज्वाइंट ए को निकाल करके जो है सिखाया जाएगा। याद रखिएगा माड ए का मान कितना आया था, तो माड ए का मान 1 आया है। अब हम लोग एडज्वाइंट ए निकालने चल रहे हैं। अब यहाँ पुनः जो है ए का मान पहले नोट कर लेंगे। अब ए का मान जब नोट हो जाएगा, नोट करने के बाद से ए 11 निकालेंगे। अब ए 11 कैसे निकलता है, ए 11 निकालने का नियम क्या है, अब ए 11 जब निकालेंगे तो यहाँ से देखिए नीचे की तरफ काट देंगे ऊपर की तरफ काट देंगे, क्या बचेगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 4 बचेगा, 3 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा और इसको गुणा करें 4 चौक को 16 -3 त्रिकी 9, 16 में से 9 घटा देंगे क्या आ गया 7 आ गया। तो ये 11 का मान आ गया। इसी तरह यहाँ पर 12 का मान निकालेंगे। जब भी 12 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा, ठीक ना। अब याद रखिए कौन कौन माइनस होता है इसको भी आपको ध्यान देना है। अब 12 वाला पे जो है नीचे की तरफ काटेंगे, इसको 11 बोलते हैं, इसको 12 बोलते हैं, इसको 13 बोलते हैं। अब यहाँ नीचे की तरफ काटेंगे, ये ऊपर की तरफ काट देंगे, क्या बचेगा 1 1 3 4 बचेगा, बराबर हो गया, माइनस हो गया
4 एक नम 4, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, 4 में से 3 जाएगा तो 1, आगे माइनस लगा हुआ है, -1 हो जाएगा, 12 का मान निकल गया। अब इसी तरह A13 का मान निकालेंगे। अब A13 का मान जब निकालेंगे तो यह 13 वाला लाइन होगा, 11 12 13। अब नीचे की तरफ काटेंगे, ऊपर की तरफ काट देंगे, क्या बचेगा 1 1 4 3 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, 3 एक नम 3, 3 एक नम 3, 4 एक नम 4, 3 में से 4 घटा दीजिए, -1 आ जाएगा, 13 निकल गया। अब यहाँ A21 निकालेंगे। अब A21 जब निकाला जाएगा तो 21 वाला मान याद रखेंगे माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ 12 माइनस था, अब 21 माइनस हो गया। 21 मतलब इधर से दूसरा हो गया, इधर से पहले दूसरा यह था, अब इधर से यह दूसरा हो गया। तो जब इधर से जब दूसरा हो जाएगा तो दूसरा वाला माइनस हो जाएगा। अब इधर लाइन को काटेंगे, 1 वाला लाइन को काट दीजिए, सीधा कटेगा, ऊपर कटेगा, क्या बचेगा आपका 3 3 3 4, क्या बचेगा आपका 3 3 3 4 बराबर हो गया। माइनस आगे लगा दीजिए, 4 तिहाई 12 हो गया, और 3 में 3 का गुणा करेंगे 9 हो गया। 12 में से 3 घटा देंगे तो 12 में से 3 जाएगा तो 3, और आगे माइनस लगा है तो -3 हो जाएगा। तो 21 का मान निकल गया। अब यहाँ पर 22 का मान निकालेंगे, A22। अब A22 का जब मान निकालेंगे तो 22, अब यहाँ पे काटेंगे 22 वाला को, इसको 22 बोलते हैं, 21 22, 4 वाला लाइन को इधर से खत्म, ऊपर से भी खत्म, क्या बचेगा 1 1 3 4, क्या बनेगा यहाँ पर 1 1 3 4, ये बचेगा। अब इसको हल करेंगे। अब इसको जब हल करेंगे 22 वाले को, 4 एक नम 4, 3 एक नम 3, 4 में से 3 जाएगा 1 आ जाएगा। तो 22 का मान भी निकल गया। किसका मान निकल गया, 11 12 13 21 22 का मान निकल गया। अब यहाँ 23 का मान निकाल लीजिए, यहाँ पर निकाल ले रहे हैं A23। अब A23 का मान कैसे निकलेगा, अब A23 देखिए 21 22 23, 23 के आगे जो है माइनस लगाना है। या देखिए कौन कौन माइनस हो गया, 12 माइनस हो गया, 21 माइनस हो गया, और 23 माइनस हो गया। अब इसको सीधा काट दीजिए, ऊपर काट दीजिए, क्या बचेगा 1 1 3 3, क्या बचेगा यहाँ पर 1 1 3 3। अब इसको हल करेंगे तो क्या बनेगा -3 -3, 3 में से 3 गया 0, -0 + 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर 22 के बाद 23 भी निकल गया। अब A31 निकालेंगे, A31। अब 31 वाला मान को निकालिए। अब 31 वाला मान कैसे निकलेगा, इसको 31 बोलते हैं, इसको नीचे काट देंगे, सीधा खत्म, ऊपर खत्म, 3 4 3 3, क्या बनेगा यहाँ पर 3 4 3 3। अब हल करेंगे, यहाँ पर क्या बनेगा 3 त्रिकी 9 और 3 चौको 12, 9 में से 12 घटाएंगे, माइनस जो है 3 हो जाएगा। 9 में से 12 घटाने पर क्या आएगा, -3 आ गया। अब यहाँ पर 31 खत्म, अब 32 आएंगे, और 32 के आगे भी माइनस लगाना है, ठीक है ना। आपको याद रख लीजिए कौन कौन माइनस हो गया, 12 21 23 और 32 वाला मान माइनस हो गया। 32 सीधा काटेंगे, नीचे कटेगा, खत्म, क्या बचेगा 1 1 3 3, क्या बचेगा यहाँ पर 1 1 3 3। अब इसको हल करेंगे, -3 एक नम 3 और 3 एक नम 3 बराबर 0। तो 32 भी जो है माइनस में आ गया। और अब यहाँ पर 33 निकालेंगे, A33 लास्ट मान है। अब लास्ट मान कैसे निकाला जाएगा, 33, उसको 33 का नीचे की तरफ काटेंगे, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ, 1 1 3 4, क्या बनेगा 1 1 3 4। अब इसको हल करेंगे, 4 एक नम 4, 3 एक नम 3, 4 में से 3 जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो सभी मान जो है आपका निकल गया। अब यहाँ पर जो मान निकलने के बाद से लिखेंगे, A का सखंड आव्यूह लिखने पर, A का सखंड आव्यूह लिखने पर, A का सखंड आव्यूह लिखने पर, अब A का जो सखंड आव्यूह जब लिखेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा B बराबर कर लेंगे, और यहाँ 11 12 का जो मान निकला था, 11 12 13 21 22 23 31 32 33, ये मान को यहाँ पर भर लेंगे। तो 11 का मान 7 है, -12 का 1 -1, क्या आ जाएगा यहाँ पर 7 -1 -1, और 21 का मान क्या आया था, 21 का मान -3 है। 22 का मान जो है 22 का मान 1 है, तो 1 हो जाएगा। 23 का मान ऊपर है, 0 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा -33, माने 31 का मान -3, 32 का 0, -3 0 और 1 आ गया। तो 11 12 13 21 22 23 31 32 33, ये मान को यहाँ पर रख लिया जाता है। तो ये सब मान जो है किसका आ गया, A का सखंड आव्यूह हो गया। अब एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट A। अब एडजॉइंट A कैसे निकलता है, तो लिखेंगे B का परिवर्त, B का क्या कर लिया जाएगा, परिवर्त कर लें तो एडजॉइंट का मान निकल जाता है। तो एडजॉइंट का मान निकालने के लिए B का परिवर्त, मतलब इस मान का जो है परिवर्त करेंगे तो जो है एडजॉइंट का मान निकल जाएगा। तो कैसे बनेगा, यहाँ पर एडजॉइंट A बराबर हो जाएगा, अब B का परिवर्त करेंगे। परिवर्त का मतलब क्या होता है, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदलेंगे। 7 -1 -1 है, तो क्या बनेगा 7
-1 होगा, -3 1 0, ये पंक्ति में है। अब इसको स्तंभ बनाइए, -3 1 0 हो गया, -3 0 1 हो जाएगा। ये जो मान निकल गया एडजॉइंट ए का मान निकल गया। तो क्या क्या मान निकाल दिए, मॉड ए का भी मान निकल गया, एडजॉइंट ए का मान निकल गया। अब इसमें जो सिद्ध करने वाला बात था, अब इसको सिद्ध करेंगे। पहला क्या सिद्ध करना था, अब यहाँ पहला जो मान जो दिया गया सिद्ध करने वाला, अब पहले मान को जो है सिद्ध करके चेक करेंगे। तो अब यहाँ पे जो सिद्ध करना है, अब सिद्ध करने वाले को समझेंगे। क्या सिद्ध करना था, ए मैंने ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर मॉड ए इंटू आई, मतलब पहले एलएचएस को हल करेंगे, उसके बाद से जो है आरएचएस को हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले एलएचएस को यहाँ पे क्या कर लिया जाएगा, नोट करेंगे, एलएचएस हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। क्या दिया है, ए इंटू एडजॉइंट जो दिया गया है एडजॉइंट ए। अब ए का मान क्या था, तो जो प्रश्न में ए का मान क्या दिया गया था, पहले यहाँ मान को देख लेंगे, ए का मान जो है क्या दिया गया था। तो अब ए का मान यहाँ पर क्या आया, तो ए का मान है यहाँ पर 1 है 1 है 1 है, और क्या है यहाँ पर 3 है 4 है और 3 है, और यहाँ पे दिया गया है यहाँ पर 3 3 3 और 4 है। ये किसका मान है, तो यह पूरा मान जो है ए का मान है। अब एडजॉइंट ए का मान क्या आया है, एडजॉइंट ए का मान जो है निकाला गया है। तो एडजॉइंट ए का मान देख सकते हैं कि एडजॉइंट ए का मान क्या आया हुआ है। तो यहाँ पर जो बी का परिवर्त किया गया है, तो देख सकते हैं मान जो आया 7, यहाँ पर 7 जो एडजॉइंट है 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। अब यहाँ पर एडजॉइंट का मान जो है यहाँ पर रख लिया जाएगा। एडजॉइंट का मान क्या आया था, 7 -1 -3 यहाँ 1 0 -3 0 1 हो जाएगा। ये किसका मान है टोटल है, तो यह मान एडजॉइंट का है। अब दोनों मान यहाँ पर रख करके गुणा करेंगे। अब गुणा कैसे करना है, एक एक लाइन जो है आपको सीखना है। क्या है, ए का मान पहले रख लेना है और जो एडजॉइंट का मान है उसको रख लेना है। अब गुणा को आपको सिखाया जा रहा है, एक एक लाइन जो है आपको गुणा को सीखना है। पहले सबसे पहले 1 का गुणा 7 में होगा, 3 का गुणा -1 में होगा, 3 का गुणा -1 में होगा। तो 1 का गुणा 7 में करेंगे तो क्या बनेगा, 1 गुणे 7 हो जाएगा। 3 का गुणा -1 में करेंगे, क्या बनेगा, 3 का गुणा -1 में हो जाएगा, और 3 का गुणा पुनः -1 में होगा तो क्या बनेगा, 3 गुणे -1 हो गया। एक गुणा जो है एक लाइन का गुणा फाइनल होगा। अब इसी तरह 1 का गुणा यहाँ पर 1 का गुणा किस में करेंगे, -3 में करेंगे, और 3 का गुणा 1 में होगा, 3 का गुणा किस में होगा, 3 का गुणा 1 में हो जाएगा, और 3 का गुणा 0 में होगा। ध्यान देंगे एक एक लाइन का गुणा 3 गुणे 0 हो जाएगा। अब तीसरा का गुणा को समझेंगे, 1 का गुणा -1 में हो जाएगा, 1 का गुणा -3 में होगा, -3 हो गया, और 3 का गुणा 0 में करेंगे, क्या बनेगा, 3 गुणे 0 हो जाएगा, और 3 का गुणा 1 में कर लेंगे तो क्या बनेगा, 3 गुणे 1 हो जाएगा। यह गुणा जो है आपका फाइनल हो गया। पहला गुणा जो है, पहला लाइन का गुणा जो है फाइनल। ऐसे 1 3 3 एक बार इसमें गुणा करना है, एक बार इसमें गुणा करना है, एक बार इसमें गुणा करना है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, इसको पूरा उठा लीजिए मन में। एक बार इसमें गुणा करेंगे, पहला पहला से, दूसरा दूसरा से, तीसरा तीसरा से। अब इसी तरह 1 का गुणा 7 में होगा तो क्या बनेगा, 1 गुणे 7 हो जाएगा। बस देखिए 7 है तो सामने 7 रहेगा, ये भी चेक करते रहिएगा, बराबर है ना। अब यहाँ 4 है तो क्या लिखेंगे, 4 का गुणा किस में हो जाएगा, तो 4 का गुणा -1 में होगा तो -1 हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा किस में होगा, 1 में होगा, 3 गुणे -1 हो जाएगा। अब 1 का गुणा -3 में होगा, 1 गुणे -3 हो जाएगा, 1 गुणे -3, 4 का गुणा 1 में हो जाएगा, 4 गुणे 1 हो जाएगा, और 3 का गुणा 0 में हो जाएगा, 3 का गुणा जो है 0 में हो जाएगा, 3 का गुणा जो है 0 में हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे। अब 1 का गुणा किस में करेंगे, 1 का गुणा -3 में करेंगे, 1 का गुणा -3 में होगा, फिर 4 का गुणा जो है 0 में होगा, 4 का गुणा जो है 0 में हो जाएगा, और 3 का गुणा 1 में हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा गुणा जो सीखना है। अब देखिए एक चीज़ है, यहाँ 7 है, -1 है, -1 है, -3 है, 1 है, बस ईमान बराबर होता है ये सामने वाला। अब 1 का गुणा जो है 7 में हो जाएगा तो 1 का गुणा 7 में कर लीजिए। 3 का गुणा जो है -1 में करेंगे तो क्या बनेगा, 3 गुणे -1 हो जाएगा, प्लस 4 का गुणा -1 में कर लीजिए, 4 गुणे -1 हो जाएगा। 1 का गुणा जो है -3 में कर लीजिए, 3 का गुणा 1 में कर लीजिए, 3 का गुणा 1 में, 4 का गुणा 0 में कर लीजिए, 4 गुणे 0 हो जाएगा। 1 का गुणा -3 में, 1 का गुणा -3 में हो जाएगा, 1 का गुणा यहाँ 3 का गुणा 0 में हो जाएगा, और 4 का गुणा 1 में हो जाएगा, 4 गुणे 1 हो जाएगा। गुणा जो है आपका फाइनल हो गया। अब इसको हल कर लीजिए। जब हल करेंगे तो क्या आएगा, 7 एकन्नम 7, 3 एकन्नम -3, 3 एकन्नम -3, 7 एकन्नम 7, 4 एकन्नम 4 -3, 7 एकन्नम 7, 3 एकन्नम 3, 4 एकन्नम 4, -3 + 3 + 0, -3 + 4 + 0, 3 एकम 3 -3 + 3 0,
-3 0 +3 -3 +0 +3 -3 0 4 एक नम 4। ये गुणा जो है फाइनल हो गया। गुणा करके आप लोग चेक करते रहिए, ठीक है ना। आप लोग भी चेक करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगला लाइन क्या बनेगा, 7 7 -3 मिल करके -6, 7 -7 हो जाएगा, 7 -7 हो गया, 0 यहाँ आपका हो जाए 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 4 में 3 जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ बनेगा 7 में से 6 जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ गया। ये तो मान किसका आ गया, LHS का। ये मान टोटल आ गया LHS का। अब RHS हल करेंगे, RHS RHS को हल करेंगे। गुणा को आपको सीखना है। RHS में क्या था, मॉड A इंटू आई था। मॉड A का मान तो निकाला गया था, मॉड A का मान कितना आया था, 1 आया था, 1 आ गया। और आई का नाम है ततस्मा का भी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये किसका मान है, आई का मान होता है। जब इसमें एक में गुणा कर लेंगे तो यही मान तो सेम आ जाएगा, सेम जो LHS आया वही मान आ जाएगा। क्या आएगा आपका, एक में गुणा करेंगे 1 0 1 0 0 0 1 0 0 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, 0 और यहाँ 1 हो जाएगा। यही पूरा मान LHS का मान और RHS का मान सेम मान आ गया। तो यहाँ लिखेंगे LHS बराबर क्या आ गया, RHS। LHS और RHS का मान क्या है, बराबर आ गया। तो समझ में आ गया कैसे इसको हल किया गया। अब यहाँ पर A इनवर्स पूछा गया। A इनवर्स कैसे निकालेंगे, अब A इनवर्स का सूत्र क्या होता है, A इनवर्स बराबर होता है मॉड A एडजॉइंट A होता है, मॉड A एडजॉइंट A। मॉड A का मान 1 आया था और एडजॉइंट का मान एक बार और देख लीजिए क्या आया था। एडजॉइंट का मान यहाँ क्या है, 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। एडजॉइंट का आया था। अब ये मान को यहाँ पर क्या करेंगे, रख लेंगे। क्या आया था, 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 और यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें एक में गुणा करेंगे तो एडजॉइंट का मान भी वही आ जाएगा। कितना आएगा, 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1 आ जाएगा। यही इसका क्या बनेगा, आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या बन जाएगा, आंसर। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ये प्रश्न 8 नंबर में पूछा जाता है, बड़े नंबर का एक क्वेश्चन है, इसलिए ऐसे प्रश्न को जो है आप सभी लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा, आप सभी लोग एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।